सभी को नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि मैं आपका लास्ट यूनिट 15 एस्टेट म्यूज़िक का आज लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो आपका इस तरह से एस्टेट म्यूज़िक का जो सिलेबस है यूनिट 15, चूँकि आज लास्ट वीडियो है तो आपका सिलेबस जो है म्यूज़िक का वो आज समाप्त हो रहा है। तो अगर आपको 1 से लेकर के टोटल 14 तक वीडियो देखनी है अभी तक, तो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। तो चलिए आज हम लोग लास्ट यूनिट अपना कंप्लीट करते हैं विद PYQ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा पाश्चात्य स्वरलिपि लेखन। तो ये जो है आपको इसमें बताया गया है कि स्टाफ नोटेशन जो है सिस्टम, इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, चीज़ों को कैसे दर्शाते हैं, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1। संगीत में स्टाफ नोटेशन एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से संगीत के सुरों, तालों और लय को लिखित रूप में दर्शाया जाता है। इसे पाश्चात्य संगीत लेखन प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या है 1 बाय 1 देख लेते हैं। स्टाफ क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन इसका हम लोग देख लेते हैं विथ पिक्चर। स्टाफ 5 समानांतर क्षैतिज रेखाओं और उनके बीच के खाली जगहों से मिलकर बनता है और इन रेखाओं और जगहों पर संगीत के सुर लिखे जाते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्लेव। क्लेव क्या होता है, तो क्लेव जो होता है आपका यह बताता है कि स्टाफ की कौन सी रेखा कौन से सुर को दर्शाती है। और बॉक्स में आप देख रहे हैं कि मैं इसमें साइन डाल दी हूँ कि इसका साइन क्या होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ट्रिबल क्लेव और बास क्लेव। ट्रिबल क्लेव को जी क्लेव भी कहते हैं, जो उच्च सुरों के लिए यूज़ किया जाता है। बॉक्स में आप इसका सिंबल देख सकते हैं। बास क्लेव जो होता है उसको एफ क्लेव कहते हैं, जो निम्न सुरों के लिए होता है, और इसका भी सिंबल आप बॉक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है लेज़र लाइन। लेज़र लाइन, जब कोई सुर स्टाफ की 5 रेखाओं के ऊपर या नीचे आता है तब अतिरिक्त रेखाओं को जोड़ दिया जाता है, जिसे लेज़र लाइन कहा जाता है। इन बॉक्स आप सिंबल देख रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है नोट्स। संगीत में नोट्स सुरों का प्रतीक होता है और हर नोट्स की एक अपनी पहचान चिन्ह होती है। जैसा कि इन बॉक्स में एग्जांपल दिखा रही हूँ, यहाँ पे फ्लैट नोट को दिया गया है जिसको कोमल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टाफ नोटेशन में। तो यह दर्शाता है कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं और कौन सा नोट एक मात्रा के बराबर होता है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल 4/4 का मैं दी हूँ कि इस तरह से इसको डिनोट करते हैं विद सिंबल। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो की सिग्नेचर। की सिग्नेचर क्या है, तो यह बताता है कि संगीत किस स्केल में लिखा गया। एग्जाम्पल सी मेजर, जी मेजर, ETC। इसको भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं, फिगर में दर्शाया गया है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट है कि स्टाफ नोटेशन जो लिखने का चरण है, स्टेप्स है, वो क्या होता है। तो इसको आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल इसको सीरियली इस तरह से करके दी हूँ फ्लो चार्ट में, ताकि आपको ज़्यादा ध्यान में रहे। तो इसको थोड़ा सा हम डिक्टेट कर देते हैं। स्टाफ के बाद क्लेव, उसके बाद टाइम सिग्नेचर, की सिग्नेचर, नोट्स का आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर सिंबल दे दी हूँ। और लास्ट जो है आपका एनी अदर साइन, जिसमें आर्टिकुलेशन और इत्यादि आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो सम प्रकृति रागों की तुलना। कुछ राग दिए गए जो सम प्रकृति है, प्रकृति में सेम है, नेचर में, उनका तुलना यहाँ पे हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो तुलना में समानताएं और विभिन्नताएं यहाँ पे दी गई है, जिसको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो राग है हमारा राग हमीर और केदार की तुलना। तो इसको हम लोग देखते हैं समानताएं क्या क्या है। फर्स्ट है समानताएं। तो दोनों रागों की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी गई है। दोनों रागों में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। दोनों रागों का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। दोनों रागों के वादी एवं संवादी स्वर सप्तक के उत्तरांग एवं पूर्वांग में है। ये समानताएं होगी। विभिन्नताएं देख लेते हैं। हमीर का वादी स्वर ध और संवादी ग है, जबकि केदार का वादी स्वर म तथा संवादी स्वर सा है। नेक्स्ट जो है हमीर संपूर्ण जाति का राग है, जबकि केदार औड़व सारव जाति का राग है। लास्ट जो है इसमें हमीर में दोनों मध्यम का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, लेकिन केदार में दोनों मध्यम का प्रयोग एक साथ कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो राग है आपका, दोनों आपके सिलेबस में भी दिया गया है, दोनों के बारे में पढ़ना भी है और दोनों की तुलना भी पढ़ना है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं 1 बाय 1। तो इसमें समानताएं क्या है, राग है आपका सावरी और जौनपुरी, इसकी तुलना हम यहाँ कर रहे हैं। तो समानताएं देख लेते हैं। दोनों रागों की उत्पत्ति आसावरी थाट से मानी गई है। दोनों रागों का वादी स्वर कोमल ध तथा संवादी कोमल ग है। दोनों रागों का गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है।
विभिन्नताएं देख लेते हैं। तो पहला है आसावरी पूर्वांग प्रधान राग है, जबकि जौनपुरी उत्तरांग प्रधान राग है। आसावरी एक आश्रय राग है, जबकि जौनपुरी जन्य राग है। राग आसावरी स्वयं एक थाट है, जबकि जौनपुरी नाम का कोई थाट नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा राग है जिसकी तुलना हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो राग दरबारी एवं अराना की तुलना, इम्पॉर्टेंट राग है दरबारी। समानताएं देख लेते हैं दोनों में क्या है। दरबारी एवं अराना दोनों की उत्पत्ति आसावरी थाट से हुई है। इन दोनों को कान्हड़ा के 18 प्रकारों में ही एक माना जाता है। दोनों रागों का वादी स्वर पंचम माना गया है। विभिन्नताएं देख लेते हैं। दरबारी अति गंभीर प्रकृति का राग है, जबकि अड़ाना चंचल प्रकृति का राग है। दरबारी बड़ा ख्याल के लिए उपयुक्त राग माना जाता है, जबकि अड़ाना छोटे ख्याल के लिए। ये आप याद रख लेंगे, पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट जो हमारा राग है, राग मालकोस एवं भैरवी की तुलना। इसमें देख लेते हैं क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं। तो दोनों रागों की उत्पत्ति भैरवी थाट से हुई है। दोनों का वादी स्वर म एवं संवादी स्वर सा है। दोनों ही मधुर एवं लोकप्रिय राग है। विभिन्नताएं क्या हैं। भैरवी का गायन समय प्रातः काल है, जबकि मालकोस रात्रि का तीसरा प्रहर है। भैरवी राग में ठुमरी, दादरा, टप्पे गाने का विशेष प्रचलन है, जबकि मालकोस में सिर्फ ख्याल पद्धति ही गाया जाता है। भैरवी में 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं, जबकि मालकोस में रे तथा प वर्जित स्वर है। यूनिट 15 का जो है आपका लास्ट टॉपिक जो है क्षेत्रीय लोक संगीत का वर्गीकरण। तो क्षेत्रीय लोक संगीत यानी कि जो लोक संगीत होता है क्षेत्रीय रूप से भी अलग अलग होते हैं, जिसका वर्गीकरण यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसमें क्या आपको ज़रूरी है जो याद रखना है। क्षेत्रीय लोक संगीत भारत की सांस्कृतिक विविधता, जीवन शैली और लोक जीवन के अनुभवों का जीता जागता उदाहरण है। यह न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि सामाजिक एकता, परंपरा और पहचान का प्रतीक भी है। ये हम सभी जानते हैं, लोक संगीत लोगों के द्वारा ही प्रचलित है और अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग महत्व है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों की अपनी अपनी लोक संगीत परंपराएं हैं, जो निम्नवत हैं कुछ, आप इसको देख लीजिए। जैसे उत्तर भारत, बिहार, यूपी, इसमें आपके प्रमुख लोक संगीत होते हैं भोजपुरी गीत, सोहर, कजड़ी, झूमर, बिरहा इत्यादि। राजस्थान में मांड, पनिहारी गीत इत्यादि। पंजाब गिद्धा गीत, टप्पे इत्यादि वहाँ फेमस हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ददरिया, कर्मा, झूमर इत्यादि। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, यहाँ पे कौन सा लोक संगीत जो है फेमस है, भटियाली, बाउल, संथाल, बिहू गीत इत्यादि। दक्षिण भारत यक्षगान कर्नाटक में गाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में नागा लोकगीत, मिज़ो, गारो गीत इत्यादि। उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में चांचरी, छपेली, झोड़ा गीत इत्यादि। इस प्रकार आपका यहाँ पे यूनिट 15 जो लास्ट यूनिट था आपका एस्टेट म्यूज़िक का, मैं यहाँ पे विथ एवरी टॉपिक, एक भी टॉपिक मैंने छोड़ी हूँ और उसके साथ मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और आपका इसका रिलेटेड PYQ है जो आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। स्टाफ नोटेशन में 6 रेखाओं से अधिक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, तो लेज़र लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टाफ नोटेशन में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं, टाइम सिग्नेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टाफ नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का क्या अर्थ है, तो विभाग के स्वरों की संख्या और मात्रा बोधक चिन्ह होता है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4, टाइम सिग्नेचर जैसे 3/4 में 3 का क्या अर्थ है, तो विभाग में 3-3 बिट्स और 4-4 मात्रा का होना, इसका यही अर्थ होता है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किन किन रागों में मध्यम वादी स्वर है, तो केदार और मालकोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान राग किसे कहते हैं, वादी उत्तरांग से और गायन दिन के उत्तरार्ध में, उसको कहते हैं उत्तरांग प्रधान राग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न जोड़ी में से कौन सी जोड़ी के राग समप्रकृत है। कुछ जोड़ी दिए गए हैं रागों के, जिसमें आपके 2nd और 3rd यानी हमीर केदार और आसावरी जौनपुरी जो है आपके समप्रकृत राग हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, चौमासा किस ऋतु में गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में। नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। कजड़ी कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। इसके साथ आपका जो यूनिट 15 है स्टेट म्यूज़िक का लास्ट यूनिट मैं यहाँ पे समाप्त कर दी हूँ विद PYQ। तो आप
आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है कि मैं 1 से लेकर के यूनिट 15 जो आज लास्ट यूनिट करवाई हूँ बिल्कुल विथ PYQ है और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 यूनिट, आपको इसमें ज़रूर बेनिफिट होगा। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं आपके, लेकिन इस तरह से आपको किसी चैनल में नहीं बताया गया है कि विथ एक एक टॉपिक आपको समझा करके तब PYQ में करवा रही हूँ, ताकि आपको उसको अच्छे से समझ में आए। और आप इसको प्लीज़ देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के कंपटीशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए BPSC TRE 4 के लिए। और मैं लेकर के आऊँगी बिल्कुल सिलेबस वाइज और विथ PYQ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।